brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के किसी भी देश के दौरे पर जाएं और उनके बॉडीगार्ड्स की सिक्योरिटी एजेंट्स की चर्चा ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए और इस दौरान लगातार वो कई तरह के कार्यक्रम में व्यस्त रहे। लेकिन इस दौरान हम आपको एक ऐसे पल को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे सिक्योरिटी एजेंट्स, कैसे बॉडीगार्ड्स बोलचाल की भाषा में नहीं बल्कि इशारों ही इशारों में बात करते हैं। और यही वजह है कि ये तस्वीरें अब धीरे धीरे वायरल होने लगी हैं। दरअसल हुआ यूं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत के दौरे पर आए तो उनके स्वागत के लिए कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गए और इस दौरान उनका जमकर स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर आगे बढ़े तो वहां एक लोक कला नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा था और इस दौरान दोनों देशों के ही राष्ट्र प्रमुख वहां खड़े होकर उस नृत्य का आनंद ले रहे थे। तभी भारत के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, उन्होंने एक इशारा किया और यह इशारा था पुतिन के बॉडीगार्ड की तरफ कि आप आगे मत जाइए, पीछे हो जाइए। और ये देखिए कि वो कैसे हाथ पहले ऊपर उठाते हैं और हाथ नीचे करते हैं। पुतिन का बॉडीगार्ड आगे बढ़ चुका था लेकिन वो इशारा भाप जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके पीछे आ खड़ा होता है। उस इशारे के साथ ही ये भी इशारा दिया जाता है कि अभी यहीं रहें, आगे ना जाएं, जब तक कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आगे नहीं बढ़ते हैं। और फिर जब दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस नृत्य का आनंद ले लेते हैं और एक गाड़ी में ही सवार होने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी जो वहां मौजूद दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स, एजेंट्स, बॉडीगार्ड्स होते हैं वो फिर आगे की तरफ चल निकलते हैं। और उसके बाद आपने वो तस्वीरें देखी ही जिसमें दोनों ही देशों के राष्ट्र प्रमुख एक ही गाड़ी में सवार होकर अपने अनौपचारिक मुलाकात के लिए साथ लोक कल्याण मार्ग पहुंच जाते हैं। कई तरह के सवालात उठे, कई तरह की बातचीत हुई कि आखिर इस गाड़ी का इस्तेमाल क्यों हुआ। इसके पीछे एक थ्योरी ये है कि यूरोप में बनी हुई कार का इस्तेमाल पुतिन के लिए नहीं करना था। ऐसे में भारत ने तमाम जो पहले से उसकी फ्लीट में कार है उसको नज़रअंदाज किया। वहीं दूसरी तरफ उसने टोयोटा फॉर्च्यूनर को चुना और इसके पीछे एक और वजह यह है कि दरअसल टोयोटा फॉर्च्यूनर में इतना स्पेस होता है कि पहली सीट पर ड्राइवर के अलावा एक सिक्योरिटी एजेंट बैठ पाए, बीच में दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख बैठ पाए और फिर उनके भी पीछे इन दोनों के ट्रांसलेटर बैठ पाए, क्योंकि दोनों अपनी भाषा में आमतौर पर बातचीत करते हैं और इसके लिए ट्रांसलेटर की भी आवश्यकता पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।